आज हम इस मॉडल को ये लुक देने वाले हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द आक्रांश एम्पायर। तो हम सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं हमारे CTM के साथ, जिस पर मैं क्लींजिंग और टोनिंग ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ। अभी हम यहाँ पे मॉइस्चराइजिंग अप्लाई कर रहे हैं। जब भी आप कोई भी मेकअप करो, चाहे ब्राइडल हो चाहे पार्टी हो, कोई भी मेकअप, आपका सबसे इम्पॉर्टेंट काम है क्लाइंट के फेस को खूब अच्छे से मॉइस्चराइज करना, ताकि फेस खूब अच्छे से हाइड्रेटेड हो जाए। आप मॉइस्चराइज अगर अच्छे से कर देते हो, अंडर आइज भी और आपका जितना भी पार्ट है फेस पे, हर जगह से अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगाते हो, तो इससे क्या होता है, आपका बेस बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाता है। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद उसको खूब अच्छी तरीके से मल्सीफाई करना है अच्छे से। आप कोई सा भी अच्छा प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ बायोटिक का बायो मॉर्निंग नेक्टर। ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ पे अच्छे से पूरे मॉइस्चराइज़र को अच्छे से ब्लेंड कर दिया है, पूरे फेस में अच्छे से मैंने एब्जॉर्ब करा दिया है। ऐसा ही सेम आपको करना है। आपको ध्यान रखना है पूरे फेस को बहुत अच्छे से हाइड्रेट कर रहे हो। वंस आपका मॉइस्चराइज़र आपने अप्लाई कर दिया, फिर उसके बाद हम मेकअप का नेक्स्ट स्टेप शुरू करते हैं। मैं यहाँ सबसे पहले आई मेकअप करने वाली हूँ, तो मैं आई बेस बना रही हूँ। यहाँ पे आई बेस बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आइवरी यूज़ किया है। मैंने अच्छे से आइवरी यहाँ पे अप्लाई किया। मीनवाइल जब तक आप ये कर रहे हो, आप अपने ब्लेंडर्स को डैम्प कर लो। अगर ब्लेंडर नहीं है तो आप काबू की ब्रश का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने हाथ में काबू की ब्रश लिया है और मैं बहुत अच्छे से जो भी मैंने आई बेस अप्लाई किया उसको पूरे आईज पे ब्लेंड कर दूँगी। ध्यान रखना, जब भी आप आई बेस को ब्लेंड कर रहे हो, आप अपने क्लाइंट को बोलना कि वो आंखें बंद रखे, वो आंखें बिल्कुल भी ना खोले। अगर वो आंख खोलेंगे तो आई बेस पे वहाँ पे क्रीसेस आ जाएंगे, और अगर क्रीस आ जाएगा तो फिर जब आप आई मेकअप अप्लाई करते हो या कुछ भी करते हो तो फिर मेकअप वहाँ से फटने लगता है। तो जब भी आप ब्लेंड करो तो मेक श्योर आपके क्लाइंट आँख नहीं खोल रहे हैं, हमेशा आँख बंद रख रहे हैं। मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आई बेस को ब्लेंड कर दिया है। और ब्लेंड करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है कि हम उसको पाउडर लॉक करते हैं। पाउडर लॉक करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि क्रीसेस ना आए और हमारा मेकअप जो है वो अच्छे तरीके से हमारे आईज़ के ऊपर फिक्स हो जाए। मैंने अच्छे से अपने हाथ पे पाउडर लेके उसको वार्म करके खूब अच्छे से काबू की ब्रश की हेल्प से ही मैं अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो आप काबू की ब्रश भी यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप ब्रश के साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो आप उसकी जगह पे ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हो। ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। ध्यान रखना कि आप पाउडर लगाने में कोई भी कंजूसी नहीं कर रहे हो, वरना जैसे ही क्लाइंट अपनी आंखों को खोलेगा उसका आई मेकअप ख़राब हो जाएगा या आई मेकअप फटने के चांसेस होते हैं। हम सबको पता है कि सबसे अच्छा ग्रेस तो आई मेकअप से ही आता है कि नहीं। वंस मैंने अप्लाई कर दिया है तो यहाँ पे मैं बहुत सटल आई मेकअप कर रही हूँ। उसके लिए मैंने हमारा ट्रांजिशन शेड अप्लाई किया है, जो कि मैंने थोड़ा सा ना ब्राउन पिंक मिक्स करके उनकी फैमिली से लिया, और इसको मैं क्रीज लाइन पे लगा रही हूँ। एज अ गाइडलाइन मैं क्रिएट कर रही हूँ। खूब अच्छे से मैं डेप्थ दे दे के और कलर पुट कर रही हूँ ताकि थोड़ा एनहांस लुक आए। और मैं ज़्यादा डार्क और बोल्ड आईज की तरफ नहीं जा रही हूँ, मैं थोड़ा सा सटल जा रही हूँ। और हम थोड़ा सा ग्लिटर्स और शिमर्स के साथ भी काम करने वाले हैं। आज हमने ऐसा कुछ प्लान किया था तो उस अकॉर्डिंग जा रहे हैं। ऐसे ही जैसा मैंने एक आँख में किया, सेम इसी टाइप से हमें दूसरी आँख में भी रखना है। जनरली मैं क्या करती हूँ ना, मैं दोनों आई मेकअप एक साथ करती हूँ ताकि मुझे इंटेंसिटी का समझ में आए कि कोई कलर ज़्यादा कोई कलर कम तो नहीं है। इसीलिए आप लोग भी चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप पहले एक आई का मेकअप कर लो, पूरा एक आई फिनिश करने के बाद ही आप दूसरे आई की तरफ बढ़ो, वरना कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। और गाइस, हमारे ऑफलाइन बैचेस भी आते हैं, तो अगर आपको ऑफलाइन बैच के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी डिटेल चाहिए, आपकी कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमारी वीडियो पे कमेंट करो, या आप हमारा इंस्टाग्राम पेज है आक्रांश मेकओवर्स, आप उस पर हमें डीएम भी कर सकते हो। हम आपको सारी डिटेल्स, हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी और हमारी टीम आपको सारी डिटेल्स दे देगी। हमारे ऑनलाइन बैचेस भी अवेलेबल है, तो वो डिटेल्स भी अगर आपको चाहिए तो आप सिमिलरली हमारे इंस्टाग्राम पे हमें डीएम कर सकते हो या आप कमेंट कर सकते हो। हम बहुत जल्दी आपको रिवर्ट बैक कर लेंगे। तो मैं आई मेकअप बता रही थी आपको। आई मेकअप ना सबसे मेजर चीज़ आई मेकअप होती है, तो हमेशा ध्यान रखना आप जो ब्लेंड कर रहे हो प्रॉपरली ब्लेंडेड हो। मेकअप ऐसा ना जैसे पहले के टाइम पे लोग करते थे बिल्कुल रखा हुआ शार्प आई मेकअप, ऐसे नहीं। बहुत सटल, बहुत सॉफ्ट लुक क्रिएट करना, हमेशा एंड और एजेस जो हैं उसको बहुत अच्छे से ब्लेंड करना। और ये भी कोशिश करना कि जब आप इनर कॉर्नर की तरफ ब्लेंड कर रहे हो तो वो आप वाइपिंग मोशन में ब्लेंड करो, सर्कुलर मोशन में नहीं। अदरवाइज आपका जो भी मेकअप है, आई शेडोज है, वो आपके नोज़ पे प्लेस हो जाएंगे, और जब नोज़ पे मेकअप आ जाता है तो वो बहुत अनइवन लगता है, वो बहुत प्रोफेशनल, बहुत अच्छा नहीं लगता। वंस हमने क्रीज लाइन अच्छे से बना लिए तो अब बारी है पूरा आई मेकअप, जो भी हमारा लिड एरिया वाला पार्ट है उसको फुलफिल करने का। तो यहाँ पे मैं बहुत लाइट ब्राउन और पिंक फैमिली से शेड पिक कर रही हूँ और मैं पूरे आईज को अच्छे से कलर कर रही हूँ ताकि
मेरे को एक बेस मिल जाए ताकि इसके ऊपर मैं अगर शिमर या फिर ग्लिटर कुछ भी अप्लाई करूँ तो बहुत अच्छे से वो प्लेस हो जाए, बहुत अच्छे से वो स्टिक हो जाए। मैं यहाँ पे कलर्स की भी इंटेंसिटी बढ़ा रही हूँ ताकि थोड़ा सा पॉपअप होके आए और दोनों अच्छे से पॉपअप करेंगे। यहाँ पे मैं हमारा शिमर पैलेट लेके आई हूँ। ये हमारे ना प्रेस्ड ग्लिटर शिमर पिगमेंट्स है, ना ही ये प्रॉपर शिमर्स है, ना ये प्रॉपर ग्लिटर्स है, लेकिन बहुत प्यारा पैलेट है। अभी जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो बहुत अच्छा पैलेट है। अगर आप में से किसी को भी ये पैलेट भी चाहिए तो इसके लिंक के लिए भी आप मेरे को डीएम कर सकते हो। अदरवाइज़ ये वाले पैलेट्स हमारे स्टोर पे भी अवेलेबल हैं, तो आप हमें डीएम कर सकते हो, हम ये आप तक पहुँचा भी देंगे। तो आप मैं यहाँ पे ना ये दो शिमर्स जो है मिक्स करके लगा रही हूँ। एक मैंने यूज़ किया है जो सबसे फर्स्ट शिमर था वो, और एक मैंने फोर्थ वाला शिमर यहाँ पे यूज़ किया है। दोनों को मिक्स करके उसका कॉम्बिनेशन मेरे को बहुत अच्छा लगा। जो हमारे जो लाइक कारीगरी थी हमारे ब्लाउज़ पे और हमारे लहंगे पे, वो भी बहुत अच्छे पिगमेंट्स हैं इसके, तो मैंने वैसे यूज़ किया। मिक्स करके मैंने थोड़ा सिमिलर कलर देने की कोशिश की। ये गाइस मेरे नेल्स थे यहाँ पे, तो नेल्स की वजह से मैं इनर कॉर्नर में पिगमेंट्स को अच्छे से प्लेस नहीं कर पा रही थी, तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। तो ध्यान रखना, अगर आपके पास लाइक मैं ब्रश से भी प्लेस कर सकती थी, बट मुझे ना ब्रश ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगता। मेरे को ऐसा लगता है फिंगर से पिगमेंट ज़्यादा अच्छे से प्लेस हो जाते हैं। तो मैंने जैसे तैसे करके यहाँ पे पूरे आईज़ पे अच्छे से पिगमेंट को प्लेस कर दिया। मैंने अच्छे से पिगमेंट्स लगा दिए यहाँ पे, और एक्चुअली मैं बताऊँ तो ये आई मेकअप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था होने के बाद। अभी आप लोग भी ये पूरा कंप्लीट लुक देखो। और गाइस मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ये जो ज्वेलरी और आउटफिट मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ, ये मैंने यही रेंटल्स से ऑप्ट किया है। तो यही रेंटल्स जो है ना, इन्होंने अभी न्यू ओपनिंग की है अपनी। तो मैं आपको बताऊँ, इनके पास बहुत प्यारा कलेक्शन है, बहुत अच्छे आउटफिट्स हैं उनके पास, और बहुत रीज़नेबल प्राइस है। लाइक ये वाला जो लहंगा है ये मुझे ओनली इन 1500 में विद ज्वेलरी दिया था इन्होंने। तो इतना अच्छा रेंज में मुझे आउटफिट और ज्वेलरी मिली। अगर आपको इनके बारे में भी कोई डिटेल्स चाहिए तो आप, इनका भी इंस्टाग्राम हैंडल है यही रेंटल्स बाय आक्रांश करके, एंड इट्स यही रेंटल्स। तो मैं देखती हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में ना आक्रांश मेकओवर्स का इंस्टा हैंडल और यही रेंटल्स का इंस्टा हैंडल मैं यहाँ पे टैग कर दूँगी, तो आप वहाँ भी चेक कर सकते हो। और अगर आपको आउटफिट या ज्वेलरी की कोई भी डिटेल वगैरह चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बताना, और हमारी टीम आपसे बहुत जल्दी ही कॉन्टैक्ट कर लेगी, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना। ये बहुत जेन्युइन है, मैं आपको बता रही हूँ। सिमिलरली मैंने जैसे पहले वाले आईज़ पे किया था, ऐसे ही मैं दूसरे वाले आईज़ पे भी ये सेम कलर पुट कर रही हूँ, लाइक शिमर्स अप्लाई कर रही हूँ। एंड अभी मेरे को थोड़ा आइडिया लग गया था क्योंकि पहले वाले आई पे नेल्स की वजह से मैं अच्छे से प्लेस नहीं कर पा रही थी। तो अभी मैंने थोड़ा सा तिगड़म लगाया कि मैं कैसे उसको अच्छे से प्लेस करूँ, तो मुझे समझ में आ गया, ओके वी कैन प्लेस इट लाइक दिस। तो ये वाले सेकंड वाले आई पे मैंने बहुत जल्दी से शिमर को अप्लाई कर दिया था। थोड़ी मेहनत लग रही थी गाइस क्योंकि नेल्स थे, यू नो। एंड ऑल्सो हम लोग नेल आर्ट भी करते हैं और बहुत रीज़नेबल प्राइस में हम नेल एक्सटेंशंस करते हैं। परमानेंट भी अवेलेबल है, परमानेंट में भी डू जेल, एक्रिलिक, पॉली जेल एंड टेम्प्ररी, बहुत रीज़नेबल प्राइस में। तो अगर आपको कोई भी नेल एक्सटेंशन कराना है, कोई भी नेल आर्ट कराना है, ऑल्सो नेल आर्ट ऑफ योर चॉइस। ऑल्सो गाइज हम लोग यहाँ पे नेल कस्टमाइज भी करते हैं। अगर आपको नेल्स चाहिए आप ऑर्डर दे सकते हो, हम आपके पास डिलीवर भी कर देंगे पूरे कार्ड के साथ। तो आप वो भी बता सकते हो, उसके लिए भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, डीएम कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। यहाँ पे ना जब मैंने यहाँ पे जब पिगमेंट्स अप्लाई किए थे तो थोड़ा सा डस्ट ऑफ हुआ था क्योंकि ये फिंगर में नेल की वजह से मैं उतना ज़्यादा कोप अप कर नहीं पा रही थी। तो फिर मैंने वेट वाइप लिया और मैंने जितना भी पिगमेंट गिरा था अंडर आई में इनकी, मैंने उसको अच्छे से वाइप ऑफ कर दिया ताकि थोड़ा सा अच्छा मतलब लुक आए, वरना बेस में अगर लगेगा तो मेरा बेस ख़राब होने के चांसेस भी हैं। तो इसलिए मैंने दोनों तरफ खूब अच्छी तरीके से उसको वाइप कर दिया। एंड इसके बाद अब गाइज हम शुरू करेंगे हमारे बेस से। तो एक बार मैं अच्छे से, आप भी मतलब कभी भी मेकअप करो तो मेक श्योर आपका फेस एक बार आप अच्छे से वाइप ऑफ कर लो, क्योंकि जब हम आई मेकअप करते हैं ना थोड़ा बहुत डस्ट ऑफ होने के चांसेस हो जाते हैं। तो एक बार आप अच्छे से उसको वाइप ऑफ कर दो एंड उसके बाद फिर हम मेकअप को कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे आपने देखा मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से उसको वाइप ऑफ कर दिया है पूरा। और मेक श्योर कि आप क्लाइंट को थोड़ा कंफर्टेबल भी फील करा रहे हो, ताकि क्लाइंट आपके साथ बहुत कंफर्टेबल है, तभी आप बहुत अच्छा मेकअप कर पाओगे और आप बहुत अच्छा लुक क्लाइंट को दे पाओगे। तो हमेशा क्लाइंट के साथ थोड़ा फ्रेंडली हो जाओ, बहुत अच्छा लुक क्रिएट करने की कोशिश करो। अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैंने कलर करेक्शन करना शुरू किया है यहाँ पे।
मैं यहाँ पे कलर करेक्शन करने के लिए ओरिएंटल शेड का यूज़ कर रही हूँ। एंड यहाँ पे जितना भी अंडर आई पार्ट है हमारा, जो भी पिगमेंटेड पार्ट रहता है, जैसे कि अंडर आई पार्ट, अंडर नोज़ पार्ट, अपर लिप्स पार्ट, चिन पार्ट, फॉरहेड के साइड का थोड़ा सा पार्ट, जो भी थोड़ा सा भी मेरे को पिगमेंटेड लग रहा है, मैं वहाँ पे हम हल्का हल्का प्रोडक्ट लगा रही हूँ। हमेशा ये ध्यान रखना कि आपने बहुत भर भर के प्रोडक्ट नहीं लगाना है और बहुत कंजूसी से भी प्रोडक्ट नहीं लगाना है। आपने सबसे पहले ब्रश में जब आप प्रोडक्ट लेते हो तो थोड़ा सा ना वहीं पे उसको पैलेट के अंदर ही थोड़ा सा आप उसको वार्म कर लो, और वंस आपने उसको अच्छे से वार्म कर लिया फिर ही आप उसको स्किन पे एप्लीकेशन करो। और बिल्कुल पतली लेयर लगानी होती है, ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल लगा ही नहीं रहे हो कुछ। आप देख रहे हो जैसे मैं स्क्रीन पे लगा रही हूँ, बहुत ऐसे पतली सी लेयर लगानी पड़ती है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्टोरिंग भी करने किए हैं ताकि मेरे को थोड़ा सा अच्छा डेप्थ मिले फेस में, बहुत अच्छा लुक क्रिएट हो। और एक तरफ करने के बाद सिमिलरली मैं दूसरी तरफ भी अभी अंडर आई पे, नोज़ पार्ट पे और वो कॉन्टोरिंग पार्ट पे मैं कलर करेक्शन का यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से कलर करेक्ट करने के बाद जब आप ये कर लो तो हमेशा मेक श्योर अपना ब्लेंडर को डैम्प करके ब्लेंडर को रेडी करके रखते हो। मैं इस टाइम पे यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख नहीं रही हूँ क्योंकि मैं अभी ब्लेंडर डैम्प करने चली गई हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले से ब्लेंडर डैम्प करना भूल गई थी। तो आप जब भी मेकअप करने जाओ तो आप ध्यान रखो कि आप सारी चीज़ें अपने आसपास रेडी करके तैयार करके रख लो। मेक श्योर कि आपने ब्लेंडर अच्छे से डैम्प कर लिया है। ब्लेंडर डैम्प कैसे करते हैं मैं आपको वो बताती हूँ। आपने ब्लेंडर लेना है आपका, आप रनिंग वाटर के अंदर उसको ऐसे स्क्वीज़ करो 2-3 बार। आप देखोगे कि जो छोटा साइज़ है ब्लेंडर का वो अब बड़ा हो जाएगा। वंस आपने ब्लेंडर डैम्प कर लिया, वो पूरी तरह गीला होगा, तो आप उसको टॉवल या किसी भी टिश्यू पेपर की हेल्प से अच्छे से स्क्वीज़ कर लो, उसमें से सारा एक्सेस वाटर हटा दो, उसमें ज़रा भी पानी नहीं रहना चाहिए। अब जो भी बचा है वो लाइक हल्का सा वेटी सा डैम्प्ड ब्लेंडर बोलते हैं, उसको लेना है। और आप देखो मैं बिल्कुल भी फोर्स अप्लाई नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल हल्के हाथ से, बिल्कुल ज़रा सा हाथ से उसको लेके इसे डैब डैब मोशन में, आपको कभी भी ड्रैग नहीं करना है। वंस मैंने कलर करेक्टर को ब्लेंड कर दिया, अभी मैंने यहाँ पे बेस क्रिएट किया है। बेस क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे हमारा FS28 यूज़ किया है मैंने क्रायोलॉन में, सुप्रा में, और मैं उसको डैपिंग मोशन में ही ब्लेंड कर रही हूँ। कभी भी आपने ड्रैग नहीं करना है, हमेशा आपने डैब ही करना है। इससे क्या होता है, जो फाउंडेशन जहाँ पे प्लेस है वो वहीं पे ब्लेंड होता है, वो वहाँ से हटता नहीं है। वंस आप अच्छी तरीके से क्रायोलॉन का बेस, आपने एक बार बेस डैम्प कर दिया है, बेस डैम्प करने के बाद आप फाउंडेशन यूज़ करोगे। यहाँ पे मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 का। फॉरएवर 52 फाउंडेशन का मैंने 2 पंप हाथ में लेके क्लाइंट के फेस पे अच्छे से अप्लाई किया था। उसके बाद मैं उसको अच्छे से ब्लेंड किया है मैंने डैम्प करके उसी मोशन में। फिर मैंने नेक पे भी खूब अच्छे से ब्लेंड की है राउंडिंग मोशन में। ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, जितनी अच्छी और जितनी सुपर ब्लेंडिंग करोगे उतना फाइन मेकअप स्टे करेगा। थोड़ा टाइम लो, थोड़ा मेहनत करो, अच्छे से ब्लेंडर से आप पूरे मेकअप को ऊपर अंडर आई ब्लेंड करो, लिप्स के पास ब्लेंड करो, नोज़ के पास ब्लेंड करो, अच्छे से ब्लेंड करना है आपने। कई लोग क्या करते हैं ना, वो जब स्माइल करते हैं तो उनके स्माइल लाइंस क्रिएट होते हैं, तो स्माइल लाइंस क्रिएट ना हो इसलिए आप अच्छे से ध्यान रखो कि आपके स्माइल लाइंस वाले एरिया पे एक्सेस प्रोडक्ट इकट्ठा नहीं होना चाहिए, और आप उसको खूब अच्छी तरीके से ब्लेंड करो। आप देख रहे हो जहाँ पे भी स्माइल लाइन क्रिएट होते हैं मैं वहाँ पे कितने अच्छे तरीके से, कितने ध्यान से ब्लेंड करें। तो सिमिलरली ऐसे ही आपको बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है। वंस आपने फाउंडेशन ब्लेंड कर दिया तो अब हम लगाएंगे कंसीलर। मैंने आपको मेरी पहली वीडियोस में भी बताया था कि कंसीलर हमेशा हम स्मॉल टी जोन में लगाते हैं, विच इज़ अंडर आई, नोज़, अपर लिप्स, बिंदी जिस पार्ट पे लगाते हैं वो पार्ट, और चिन पे। ऐसे मैंने यहाँ पे शिल्स का यूज़ किया। और अभी मैंने कहीं एक नया सीखा है कि जो जिस एरिया पे हमें कंटूर करना होता है ना, उस एरिया को थोड़ा और डेप्थ देने के लिए हम वहाँ पे भी कंसीलर का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से हर जगह कंसीलर लगाया है, और आप देख सकते हो मैं अभी भी ब्लेंड उसको डैप मोशन में ही कर रही हूँ। तो उसको खूब अच्छे से ब्लेंड कर दो आप पूरे फेस पे, ये अपर लिप्स पे, चिन पे, ऐसे डैप मोशन में ही ब्लेंड करना है। तो आप उसको खूब अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो। आप ब्लेंडर कोई भी लो, ये ध्यान रखना आप वो स्पॉन्ज वाले मार्केट वाले लोकल ब्लेंडर्स का यूज़ ना करो, क्योंकि जो लोकल ब्लेंडर्स होते हैं ना वो बहुत अच्छे से ब्लेंड नहीं कर पाते, वो बहुत जल्दी फट जाते हैं। तो आप थोड़ा अच्छा ब्लेंडर लो। आप एक ब्लेंडर को काफ़ी लंबे समय तक भी यूज़ कर सकते हो। आप आई मैजिक का ब्लेंडर ले सकते हो, और अगर आप बहुत अच्छा लेना चाहो तो आप प्रॉश का ब्लेंडर ले सकते हो। दैट इज़ द मोस्ट सुपर ब्लेंडर। अगर इसके अलावा भी लाइक
लुकिंग फॉर अ वेरी गुड ब्लेंडर, तो आई वुड रिकमेंड यू पीपल टू परचेज आक्रांश मेकओवर्स का ब्लेंडर। वी ऑल्सो हैव वेरी नाइस एंड सुपर कूल ब्लेंडर्स, या फिर आप हुडा ब्यूटी के ब्लेंडर्स को भी यूज़ कर सकते हो। मेक श्योर यू आर यूजिंग अ गुड कंपनी ब्लेंडर सो दैट योर मेकअप शुड लुक फ्लॉलेस। बहुत अच्छा ब्लेंड करो। सारा खेल मेकअप में, सारा खेल बेस का, फाउंडेशन का, एवरीथिंग लाइज और एवरीथिंग स्टिक्स और रिवॉल्व्स अराउंड ब्लेंडिंग। आप जितनी अच्छी ब्लेंडिंग करते हो उतना अच्छा मेकअप होता है। एंड मेक श्योर कि आप अपने क्लाइंट के साथ बहुत फन कर रहे हो, अदरवाइज ये 1-1.5 घंटे का प्रोसेस होता है गाइस मेकअप का, तो क्लाइंट इतनी देर में बोर हो जाएंगे। तो आप अपने क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करते रहो। यहाँ मेरे को देखो, मैं अपने क्लाइंट को हंसाती जा रही हूँ, बातें कर रहे हैं हम, हंसी मजाक चल रहा है। और क्योंकि हम शूट कर रहे थे तो पूरी टीम भी बिहाइंड द कैमरा थी, तो हम सारे मिलकर हंसी मजाक कर रहे थे, बातचीत सब चल रही थी। फिर मैंने अच्छे से पूरा ब्लेंड किया ब्लेंडर से, अच्छे से जितना भी कंसीलर मैंने लगाया था अंडर आई पे। और ये मेक श्योर जैसे ब्लेंडर से ब्लेंड कर रहे हो, तो सपोज़ मान लो आप एक टिप से ब्लेंड कर रहे हो, जब आप ब्लेंड करते हो तो वहाँ पे भी आपका कंसीलर या फाउंडेशन का एप्लीकेशन हो जाता है, तो उसको ड्रैग करके एब्जॉर्ब करने की जगह आप टिप साइड को चेंज कर लो, आप ब्लेंडर पलट लो। या अगर आपको लग रहा है कि एक्सेस प्रोडक्ट हो गया इस वाले ब्लेंडर में और आप अच्छे से ब्लेंड नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो ना, आप चेंज कर लो, साइड को चेंज कर लो, अपना ब्लेंडर चेंज कर लो। सो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू ब्लेंड इट वेरी प्रॉपरली, और आप बहुत स्मूथ सा, बहुत फ्लॉलेस सा लुक क्रिएट कर पाओगे। आप अपने क्लाइंट को ऐसे बोलो, और जितना ज़्यादा हो सके ना उतना ज़्यादा ब्लेंड करो, क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ, आप जितना अच्छा ब्लेंड करोगे उतना ज़्यादा अच्छा। यहाँ पे ना मेरी क्लाइंट बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा कंसर्न था कि कहीं उनको स्माइल लाइंस ना आ जाएँ, कहीं मेकअप क्रीज ना हो जाए, तो इसलिए मैं बहुत अच्छे से उनके साइड लाइंस को भी, स्माइल लाइंस को भी अच्छे से बार बार ब्लेंड कर रही थी। फिर यहाँ पे अभी हमने डिसाइड कर रहे थे कि हम क्या करें, ब्लश कैसा करें, सिर्फ पाउडर के लिए जाना है या थोड़ा सा हमें इसके पे लिक्विड ब्लश या जेल ब्लश ऐसा कुछ देना है कि नहीं। बट बार बार वो स्माइल कर रहे थे, तो मुझे बार बार कंसर्न हो रहा था, इसलिए मैं बार बार उनको ब्लेंड कर रही थी अच्छे से। फिर यहाँ पे हम फाइनलाइज़ कर रहे थे कि हमको शायद फाइनली टिंट लेना है, तो आपने अभी देखा मेरे हाथ पे मैंने थोड़ा सा एक पंप टिंट का लिया, ताकि मैं उनको ब्लश में थोड़ा सा टिंट लगाऊं। तो अभी हम अपने ब्रश से हल्का सा वहाँ पे टिंट अप्लाई करेंगे। मैं इनके दोनों चीक्स पे, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ना एप्पल ऑफ द चीक्स पे टिंट लगाना अवॉइड किया है। मैं थोड़ा सा ब्रॉन्जर सेक्शन टाइप में ही करना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे पीछे से मेरी टीम मुझे बता रही है कि उनको कैसा ब्लश चाहिए कैसा नहीं। तो यहाँ पे हमने ब्लश यहाँ पे लगा दिया। आप देखो कैसे एप्लीकेशन करते हैं ब्लश की, आपको किसी भी चीज़ के साथ ड्रैग नहीं करना। आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे भी ब्लश जब लगा रही हूँ तो मैं उसको ड्रैग नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसे डाप करके ही मैंने दोनों चीक्स पे अच्छे से टिंट को प्लेस किया है। मेक श्योर कि दोनों गाल बराबर लगे, ऐसा नहीं कि एक बहुत ज़्यादा टमाटर जैसा लाल हो गया और एक बहुत कम। आपको दोनों गालों को मेंटेन करना, बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों टिंट एकदम इक्वल होने चाहिए। एंड सॉरी गाइस, बहुत ज़्यादा मैं मेरा सर ऐसे कैमरे के बीच में लेके आ रही हूँ, क्योंकि मेरे को देखना पड़ता है ना कि दोनों तरफ इक्वल हो, सब इक्वल हो, इसीलिए मैं बार बार सामने आ रही हूँ। तो सॉरी फॉर दैट इंटरप्शन। मैं आगे से कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा ना आऊँ बीच में। वंस आप दोनों अच्छे से अप्लाई कर लो, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं ब्लेंडर लिया है मैंने, और ब्यूटी ब्लेंडर से मैं डाप करके ही, डैपिंग मोशन में ही उसको अच्छे से ब्लेंड करें। वंस आप हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि जब आप मेकअप कर रहे हो तो जितना भी लिक्विड वाला या जेल वाला चीज़ है, आप उस सबको एक साथ पहले कर लो, फिर आप पाउडर लॉक करो, और वंस पाउडर लॉक हो जाए उसके बाद ही आप आगे पाउडर वाली चीज़ें, पाउडर कॉन्टोर या पाउडर ब्लश का यूज़ करो। मीनवाइल आप उस टाइम पे बिल्कुल भी पाउडर ब्लश या पाउडर कॉन्टोर ऐसे यूज़ नहीं करोगे इस बीच में, पाउडर और लिक्विड एक साथ नहीं। पहले सारा लिक्विड वाला काम हम ख़त्म करेंगे, फिर पाउडर वाला। अब यहाँ पे मेरे को ना, मैंने थोड़ी देर के लिए बेस को छोड़ दिया था सेट होने के लिए, और लॉक करने से पहले मैंने दोबारा से अंडर आई की क्रीज लाइन को खूब अच्छे से ब्लेंड किया था, और जो स्माइल लाइन है उसको भी मैंने एक बार ब्लेंड कर दी, क्योंकि जैसा मेकअप रहता है जब आप सेट होने छोड़ते हो, उसको आप जैसे लॉक कर देते हो ना, मेकअप वैसे लॉक हो जाता है। तो अगर स्माइल लाइंस पे मैं लॉक करती तो बाद में आफ्टर मेकअप जब मैं शूट करती या जब भी अपने पार्टी में जाते तो भी स्माइल लाइंस रहती, जो अच्छा नहीं लगता, मेकअप केक ही लगता है उसकी वजह से। तो इसीलिए मैंने खूब अच्छे से पाउडर लॉक करने से पहले इनकी स्माइल लाइंस को ब्लेंड कर दिया। एंड वन स्माइल लाइंस को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया। अब आप देख रहे हो मैं उसको पाउडर लॉक कर रही हूँ। जब भी हम पाउडर लॉक करते हैं तो पाउडर लॉक करने से पहले हम उसको थोड़ा सा हाथ पे लेके पाउडर को वार्म करते हैं।
वार्म हमेशा, कोई भी प्रोडक्ट आप हमेशा वार्म करके यूज़ करो। जैसे मैं बेस भी लगाती हूँ तो पहले मैं उसको उसके पैलेट में ही वार्म करती हूँ, फिर यूज़ करती हूँ। कलर करेक्टर भी वार्म करके यूज़ करती हूँ। वैसे पाउडर भी हम हमेशा वार्म करके यूज़ करेंगे। ऐसे हाथ पे उसको थोड़ा सा वार्म करते हैं और फिर ही हम उसको फेस पे, क्लाइंट के फेस पे अप्लाई करते हैं। बहुत अच्छी तरीके से आपने अपना अंडर आई लॉक करना है, स्माइल लाइंस लॉक करनी है, पूरे फेस को खूब अच्छी तरीके से पाउडर लगाओ आप, जब तक आपका पूरा फेस बहुत ही अच्छे तरीके से मैट लुक में ना आ जाए। बहुत ध्यान से आप देख रहे हो मैं अंडर आई को भी कैसे कितने अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, फिर कितने अच्छे से लॉक कर रही हूँ। तो बिल्कुल तसल्ली से आप मेकअप में जितना ज़्यादा आप तसल्ली के साथ काम करोगे उतना ज़्यादा आपका लुक खिल के आएगा, उतना ज़्यादा आपका आफ्टर लुक आपको प्यारा मिलेगा। बहुत तसल्ली से, बहुत अच्छे से मेकअप करना है आपने, बहुत रिलैक्सिंग होके। और जैसे आप देख रहे हो मैं कितने आराम से पाउडर लॉक कर रही हूँ, तो ऐसे ही बहुत अच्छे से आपने पाउडर लॉक करना है। पाउडर लॉक में गाइस कोई कंजूसी मत करना, अदरवाइज़ आपका मेकअप आगे ख़राब होने के भी चांसेस हैं। वंस यू आर डन विद एवरीवेयर, आपने पूरा फॉरहेड, पूरा फेस, चीक्स, जॉ लाइन, सब नेक वगैरह एवरीथिंग खूब अच्छे से पाउडर लॉक करना है। जैसे आप देखो मैं स्क्रीन पे कर रही हूँ। गाइस आपको कोई भी डाउट हो तो मैं बार बार कह रही हूँ, आपको मेकअप कोर्स के बारे में जानना हो, किसी मेकअप टेक्निक के बारे में, इवन मैं कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, कौन सा पाउडर यूज़ किया, कैसा क्या यूज़ कर रही हूँ, आप वो भी मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर आप मुझे डीएम भी कर सकते हो। मैं इंस्टाग्राम को भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। हमारा इंस्टाग्राम है आक्रांश मेकओवर्स। एंड मैं आउटफिट का भी आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि दिस आउटफिट इज़ बाय यही रेंटल्स। तो आप यही रेंटल्स पेज पे भी कांटेक्ट कर सकते हो फॉर डिफरेंट आउटफिट्स। और सबसे अमेजिंग चीज़ तो ये है गाइस कि यही रेंटल्स के जितने भी आउटफिट हैं वो ओनली 500 रुपीज़ से स्टार्ट हो रहे हैं आपको रेंट पे मिलना। इनके पास बहुत प्यारा कलेक्शन है, बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारा कलेक्शन। तो आई वुड रिकमेंड यू ऑल टू गो एंड ट्राई वंस। अभी एंड में आप देखना गाइस, ये जो मैंने लहंगा चूज़ किया है ये रेंटल्स का यहाँ अपने ब्राइड को पहनाने के लिए, वाओ लहंगा है, सुपर्ब लहंगा। आई एम डैम श्योर यू पीपल आर डेफिनेटली गोना लव द पीस विच आई हैव चोजन। तो आप भी ये पीस यूज़ कर सकते हो अपने शूट्स में या अपने ब्राइड के लिए, अपने वेडिंग फंक्शंस के लिए भी। तो गाइस यहाँ पे मेरा पाउडर लॉक भी हो चुका था, तो उसके बाद अब हम यहाँ पे पाउडर कॉन्टोर कर रहे हैं। सॉरी मैं अगेन अपना सर लेके बीच में आ गई हूँ। ऐसे आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई वेरी बेस्ट कि मैं ऐसे पूरा कैमरा के सामने ऐसे पूरा कैमरा ऑक्यूपाई ना करूँ। मैंने पहले ऐसे साइड चीक कॉन्टोर किया है, फिर मैंने जॉ लाइन भी कॉन्टोर किया है। लेकिन मेरे को ना कॉन्टोरिंग सबसे बड़ा जादू लगता है। लाइक आप कॉन्टोर करो और वो एकदम से चेंज है ना, फेस में एकदम समझ में आता है, डेप्थ दिखने लग जाती है आफ्टर कॉन्टोरिंग। नाउ यहाँ पे मैं अपना पाउडर ब्लश यूज़ कर रही हूँ। पाउडर ब्लश के लिए आप देखो मैं हमेशा ऑरेंज वाला कलर अभी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे को बिल्कुल लाइट रखना था, मैंने बिल्कुल भी डार्क यूज़ नहीं किया। सॉरी गाइस मैं अगेन बीच में आ गई हूँ। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नोज़ पे भी ब्लश का हल्का सा टेक्सचर दिया है और थोड़ा सा मैं अपना चिन पार्ट भी कर रही हूँ क्योंकि मुझे वो चिन थोड़ा सा से गुलाबी गुलाबी अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा प्यारा लुक लगता है। अभी यहाँ पे आफ्टर आई हैव डन द ब्लश पार्ट, तो यहाँ पे मेरी मॉडल वेट कर रही है और मैं प्रोडक्ट अलाइन करने चली गई थी। वैसे गाइस अभी तक बहुत सुंदर लग रहा है ना। और इन सब के चक्कर में मैं नोज़ कॉन्टोर करना तो भूल ही गई थी। ओह शिट, तो मेरे को याद आया कि नहीं वो नोज़ भी कॉन्टोर करना है। तो फिर मैंने नोज़ कॉन्टोर ब्रश लिया और नोज़ को मैंने अच्छे से कॉन्टोर किया। गाइस अब देख रहे हो मेरा जो कॉन्टोर है, साइड कॉन्टोर चीक वाला, वो कितना प्यारा और डेप्थ में लग रहा है, कितना प्यारा फेस का स्ट्रक्चर और टेक्स्चर आ रहा है। तो ऐसा हमने किया है। फिर अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा फॉरहेड कॉन्टोर करी क्योंकि इनका जो फॉरहेड लाइन था ना ये थोड़ा सा शार्प था, थोड़ा ज़्यादा दिख रहा था, जैसे माथा मेरे को काफ़ी चौड़ा सा लग रहा था। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सोचा कि ऐसे करके कर देते हैं कि वो अच्छा लगे, थोड़ा सा बेसिक में लगे, थोड़ा प्यारा लगे कि हेयर स्टाइल ऑलरेडी भी हो चुका था। गाइस यहाँ पे मैं होजो का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ सिल्वर कलर में। मेरे को बहुत पसंद है ये हाइलाइटर पर्सनली, लाइक मैं खुद भी पर्सनली भी होजो का ही हाइलाइटर यूज़ करती हूँ सिल्वर वाला। मुझे पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगता है। मुझे कई लोगों ने रिकमेंड किया कि मैम गोल्डन या रोज़ गोल्ड यूज़ किया करो, बट आई डोंट नो वाई, आई जस्ट लव दिस वाइट वाला हाईलाइटर, सिल्वर वाला। इसको मैंने खूब अच्छे से एप्पल ऑफ द चीक्स पे, मैंने ज़्यादा हाइलाइटर नहीं किया, मैंने थोड़ा सा मैट और शिमरी लुक काइंड ऑफ ही रखा।
मैंने थोड़ा सा लिप वाला लाइन भी हाईलाइट किया। लोग कहते हैं कि मैम अपर लिप क्यों हाईलाइट करते हो, तो गाइस ध्यान से देखो, मैंने अपर लिप हाईलाइट नहीं किया है, मैंने वो जो ऊपर लिप की शेप आती है ना, क्योंकि जब हम बेस बनाते हैं तो हमारे लिप्स कवर्ड हो जाते हैं, तो इसलिए जो लिप की शेप है मैं बस हल्का सा वहाँ हाईलाइट करती हूँ कि मेरे को जब मैं लिपस्टिक जब लगाऊंगी तो ब्रश मैं वहाँ पे अच्छे से चला पाऊँ। तो बस मैं सिर्फ उस चीज़ का ध्यान रखती हूँ। तो आपको अपर लिप हाईलाइट नहीं करना, किसी भी मेकअप में हम अपर लिप हाईलाइट नहीं करते। मैंने खूब अच्छे से फॉरहेड हाईलाइट किया है, नोज़ हाईलाइट किया है, एप्पल ऑफ द चीक्स भी हाईलाइट किए हैं, और मैंने चिन भी हाईलाइट किया है। आफ्टर ऑलमोस्ट तो मेकअप अब ख़त्म हो चुका है, हम ऑलमोस्ट एंड पे आ गए हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा फिनिशिंग टच दे रही हूँ। मैं यहाँ पर बेसिक आईलाइनर लगाया है मैंने बहुत तसल्ली के साथ, और मेरे को ये डर था कि अगर मैं आईलाइनर लगाती हूँ तो कहीं मेरे हाथ के छाप वाप ना आ जाए, इसीलिए अभी मैंने यहाँ पे पाउडर पफ लगा लिया हाथ पे, ताकि मैं जो मेकअप करूँ वो थोड़ा स्लीक और अच्छा मेकअप आए, मेरे हाथों के कोई भी निशान नहीं छपें, इसलिए उस चीज़ का ध्यान रखते हुए मैं इसे कर रही हूँ। मैंने दोनों आईज़ पे बहुत अच्छे से आईलाइनर लगा दिया। मैंने विंग नहीं दिया, मैंने बेसिक लाइनर ही लगाया है, न ज़्यादा पतला और न ज़्यादा मोटा। मेरे को लगा कि वही ज़्यादा अच्छा होगा, तो वही लाइनर मैंने लगा दिया। और उसके बाद मेरे को लगा कि नहीं, थोड़ा सा लाइनर और मैट लुक में जाना चाहिए, तो इसीलिए मैं उसके ऊपर थोड़ी सी उसकी डेप्थ को इंक्रीज़ कर रही हूँ, ताकि मेरा लाइनर और भी ज़्यादा सुंदर हो सके। फिर वंस मैंने लाइनर लगाया तो वही मेरी टीम भी पीछे से डिस्कस कर रही है, बता रही थी मुझे कि कैसा लाइनर लगाना है, थोड़ा सा बेसिक में ही रखना है, ज़्यादा मोटा नहीं करना है करके। तो अभी यहाँ पे देखो आप, मैं लाइनर लगा रही हूँ। एंड गाइस आपको पता है हमारा जो हम कोर्स कराते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, उस कोर्स में हम बहुत सारे टाइप्स ऑफ लाइनर सिखाते हैं। सिर्फ बेसिक ही नहीं, हम आपको विग सिखाते हैं, एंजल विंग सिखाते हैं, स्मज सिखाते हैं, हेलोवीन लाइनर सिखाते हैं, फिश लाइनर सिखाते हैं, बहुत सारे। अगर इस यहाँ पे जो लाइनर मैं यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ केक लाइनर। तो मैं क्या करती हूँ, केक लाइनर यूज़ करती हूँ। मुझे लगता है केक लाइनर आर द वन ऑफ द बेस्ट लाइनर्स इन माय मेकअप वैनिटी। मेरे को बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा रिजल्ट लगता है केक लाइनर का। तो अगर आपको भी चाहिए तो आप मुझे बताना, आई रिकमेंड यू वन ऑफ द बेस्ट केक लाइनर्स वट एवर आई यूज़ इन माई मेकअप। आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे ये, आई एम डैम श्योर। तो मैंने, और हमेशा ध्यान रखना आप जो आईलाइनर लगा रहे हो वो दोनों आँखों का एक जैसा हो, इस वाले का, राइट का और लेफ़्ट का, दोनों का, मतलब विड्थ भी एक जैसी और मोटाई भी एक जैसी, शेप भी एक जैसा। ऐसा नहीं कि इस आँख का लाइनर आगे पीछे है और इसका अच्छा नहीं है। नहीं, यहाँ पे मेरे को था कि अगर मैं उसको थोड़ा सा हवा दूंगी तो मेरा लाइनर जल्दी सूख जाएगा, तो मैं उसको हवा कर रही हूँ। एंड अब ऑलमोस्ट वी हैव कम टू एन एंड। हमारा सिर्फ लिपस्टिक और बिंदी रह गए। आप मुझे बताओ कि आपको ये लुक कैसा लग रहा है, प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। और ये भी बताना कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक लुक सीखना है, जैसे हम जब इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हैं गाइस, तो हम देखते हैं हज़ारों लुक्स हैं, ये वाला आई मेकअप कैसे हुआ, ये वाला लुक कैसे हुआ। आपको कोई भी डिफरेंट, कोई भी नया लुक अगर सीखना है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, या आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पे आकांक्ष मेकओवर्स पे आप मुझे डीएम करो। आप मुझे वो लुक का स्क्रीनशॉट ले लो और आप मुझे वो लुक का स्क्रीनशॉट डीएम कर दो कि आपको ये वाला आई मेकअप या ये वाला मेकअप लुक, ये वाला लिपस्टिक लुक या ये वाला फाउंडेशन, कुछ किसी भी चीज़ की कोई भी नॉलेज, कोई डेमो, कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताओ, और मैं बहुत ही जल्दी आपके लिए वो सेम लुक क्रिएट करूँगी, सेम चीज़ें आपको सिखाऊँगी। और गाइस यहाँ पे हम लिपस्टिक लगा रहे थे, उनको लिपस्टिक लगाते रहते उनको थोड़ी सी हंसी आ रही थी। तो मैं हमेशा लिपस्टिक लगाने से पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा न्यूड में ही, मैं ज़्यादा डार्क में नहीं प्रेफर कर रही थी, तो मैंने थोड़ा सा न्यूड कलर ही चूज़ किया। यहाँ पे मैंने खूब अच्छे से लिप्स की शेप को ऑर्गेनाइज़ किया, पूरा प्रॉपर लिप्स की शेप बना के मैंने उनको बहुत अच्छे से लिपस्टिक फिलिंग करी। अब मैं आपको प्रॉपर लुक दिखाती हूँ। ये देखो, ये हमारा आई मेकअप है ये, और मैंने आईज़ भी बहुत सटल रखी। मैंने नीचे काजल वाजल नहीं लगाया, मैंने बिल्कुल लाइट ब्राउन अंडर आई किया। एंड दिस वाज आवर फाइनल लुक आफ्टर द मेकअप। आप मुझे बताओ कि आपको पूरा मेकअप कैसा लगा। मैंने आपको जो भी ट्यूटोरियल दिया, जो भी मैंने समझाया, कि आपको वो बहुत अच्छे से समझ आया या नहीं आया। तो कितनी सुंदर लग रही है हमारी ब्राइड। तो दिस वाज आवर शूट। हमने बहुत सारा शूट किया है, इस ब्राइड का बहुत सारा कंटेंट है। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर चेक करो, आपको इस ब्राइड का बहुत सारा कंटेंट वहाँ पे मिलेगा। एंड गाइज, दिस इज़ द कंप्लीट लहंगा। भी आपने देखा, दिस लहंगा वॉज फ्रॉम यही रेंटल्स। इफ़ यू वांट यू कैन डीएम देम, यू कैन मैसेज देम, और आपको उनकी कोई भी डिटेल्स यू कैन कॉल मी। ऑल्सो यू कैन टेल मी कि आपको मेकअप लुक कैसा लगा। और ऐसे और मेकअप लुक्स देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।